बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वाले खूबसूरत ईसाई लड़की और सूअर का वाक़या। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कि मोहतरम अजीज नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले और एक खूबसूरत ईसाई लड़की का। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मोहतरम अजीज नाज़रीन, एक अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग थे। एक दफ़ा सफ़र की गर्ज से वो ईसाइयों की बस्ती के करीब से गुजर रहे थे। उस बस्ती के ऊपर सलीब लटक रही थी। थोड़ी देर के बाद वो एक कुएं पर असर की नमाज अदा करने के लिए वजू करने लगे। वहां पर उनकी एक लड़की पर नजर पड़ी। वो लड़की निहायत ही खूबसूरत थी। शेख साहब के दिल पर छा गई। शेख साहब का सीना वही इल्म से खाली हो गया। बाहुक्म अल्लाह ताला शेख साहब से हर चीज छीन ली गई। अपने मुरीदों से कहने लगे, जाओ वापस चले जाओ, मैं उधर जाता हूँ जिधर लड़की होगी, मैं उसकी तलाश में जाऊंगा। मुरीदों ने रोना शुरू कर दिया। कहने लगे, शेख साहब आप क्या कर रहे हैं? नाजरीन, ये वो शेख थे जिनको 1,00,000 हदीसें याद थी, कुरान के हाफिज थे। सैकड़ों मस्जिदें उनके दम कदम से आबाद थी। उन्होंने कहा कि मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा जो मैं तुम्हें दे सकूं, अब तुम वापस चले जाओ। शेख साहब उस बस्ती की तरफ चल पड़े जिस बस्ती की तरफ लड़की गई थी। वहां जाकर लोगों से पूछा कि लड़की कहाँ की रहने वाली है। लोगों ने बताया, ये लड़की यहाँ के लंबरदार की बेटी है। ये शेख साहब उस लंबरदार से जाकर मिले। कहने लगे, क्या तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर सकते हो? उस लंबरदार ने कहा, हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं। तुम यहाँ रहो, हमारी खिदमत करो। जब आपस में वाकफियत हो जाएगी तो मैं आपका निकाह अपनी बेटी से कर दूंगा। चुनांचे शेख साहब ने कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक है। वह लंबरदार कहने लगा कि मेरे बाड़े में सुअरों का रेवड़ है, आपको उसको सुअर के रेवड़ भी चलाने पड़ेंगे। आपको सुअरों का रेवड़ चलाने वाला काम भी करना पड़ेगा। शेख साहब उस पर भी राजी हो गए। अल्लाह अकबर। शेख साहब कहने लगे कि हाँ, मैं आपकी खिदमत करूंगा। शेख साहब सुबह के वक्त सुअर लेकर निकलते, सारा दिन चरा कर शाम को वापस आते। उधर मुरीदैन वापस आ गए और खबर लोगों तक पहुंची तो कई लोग बेहोश हो गए, कई मौत के आगोश में चले गए, कई हांकाएं बंद हो गई। लोग हैरान थे कि अल्लाह, ऐसे ऐसे लोगों के साथ भी तेरी ये बेनियाजी का मामला हो सकता है। 1 साल इसी तरह गुजर गया। शेख साहब के एक मुरीद थे और खुद भी अल्लाह के वली थे। जानते थे कि मेरे शेख साहब इस्तिकामत वाले हैं, मगर इस मामले में कोई ना कोई हिकमत जरूर होगी। उस मुरीद के दिल में ये बात आई कि मैं वहां जाकर हालात मालूम करूं। चुनांचे वो मुरीद उस बस्ती की तरफ चल पड़े। जब बस्ती में पहुंचे तो लोगों से पूछा कि मेरे शेख किधर है? लोगों ने कहा, तुम फला जंगल में जाकर देखो, वहां सुअर चरा रहे होंगे। जब मुरीद वहां गया तो क्या देखता है कि वही आलामा और वही असा जिसको लेकर वो जुमे का खुतबा करते थे, उसी हालत में सुअरों के आगे खड़े सुअर चरा रहे हैं।
وہ مرید صاحب قریب ہوئے تو پوچھا، حضرت آپ تو قرآن کے حافظ تھے، آپ بتائیے کیا آپ کو قرآن یاد ہے؟ وہ شیخ صاحب فرمانے لگے، اب مجھے قرآن یاد نہیں۔ اس مرید نے پھر پوچھا، حضرت کوئی ایک آیت بھی یاد ہے؟ وہ شیخ سوچ کر کہنے لگے کہ مجھے ایک آیت یاد ہے۔ تو پوچھا کون سی آیت؟ تو کہنے لگے جس کا ترجمہ یہ ہے، جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ناظرین، وہ شیخ پورا قرآن بھول گئے اور صرف ایک آیت یاد رہی جو کہ ان کے حال سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ مرید صاحب رونے لگ گئے کہ حضرت کو صرف ایک ہی آیت یاد ہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کہ حضرت آپ کو حدیثیں یاد ہے؟ فرمانے لگے ایک یاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ یہ سن کر مرید صاحب پھر رونے لگے تو اس شیخ صاحب نے بھی رونا شروع کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ صاحب روتے رہے اور روتے ہوئے انہوں نے کہا، اے اللہ، میں آپ سے یہ امید تو نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس حال میں پہنچا دیا جائے گا۔ وہ شیخ صاحب رو بھی رہے تھے اور یہ مصرع بار بار کہہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے شیخ صاحب کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی اور ان کی کیفیت واپس لوٹا دی۔ پھر بعد میں مرید صاحب نے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیسے ہوا؟ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں بستی کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے صلیب لٹکی ہوئی دیکھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے کم عقل لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں جو اللہ ہے کہ وہاں عقل علم کو قابو میں رکھنا چاہیے اور اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں غرور اور تکبر کرنے سے بچائے اور اپنی خاص رحمت کے طفیل ہماری زبانوں اور عقل کی حفاظت فرمائے اور ہمیں درست راہ سے کبھی نہ بھٹکائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔